नमस्कार। द 4 PM में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज जो विषय मैं उठा रहा हूं, ये बहुत संवेदनशील विषय है। हर व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्वास्थ्य जीवन का एक ऐसा अंग है, जो जीवन की हर अवस्था में हर व्यक्ति को जिसकी आवश्यकता होती है। अच्छा स्वास्थ्य हो, जीवन का अच्छा उपभोग आप कर सकते हैं, जीवन को एन्जॉय कर सकते हैं, लाइफ को एन्जॉय कर सकते हैं। और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तो उसके बाद सारी सुख सुविधाएं संपन्नता होने के बावजूद आप उसका उपयोग उपभोग नहीं कर सकते। जिस प्रकार से पिछले 10 साल के अंदर यह देखा गया कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं किस प्रकार से हॉस्पिटल्स की स्थिति खराब हुई, सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करके लोगों को ये प्रेरित किया गया कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, चाहे इलाज करने की क्षमता उनके पास ना हो, चाहे वो अपना इलाज ना करा पाए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन हुआ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात इस समय उसकी कर रहा हूं, किस प्रकार स्वदेशी के नाम पर देश में आयुर्वेदिक और योगा का प्रचार करके लोगों को भ्रमित किया गया। देखिए, बहुत बड़ा पाप है अगर आप किसी को सपने दिखाएं, अगर आप किसी को जुमले दिख दें, आप ऐसे सपने बेचें जिससे लोग दिग्भ्रमित हो जाएं, गुमराह हो जाएं, और ऐसा ब्रांड आप सबके सामने खड़ा कर दें कि जैसे योगा करने से और आयुर्वेद के उपयोग से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और कैंसर को भी ठीक कर देंगे। ये सब जानते हैं कि योगा से फायदा होता है, प्राणायाम से फायदा होता है, उससे स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन ये क्लेम करना कि योगा से कैंसर ठीक हो सकता है, कोविड ठीक हो सकता है और गंभीर से गंभीर बीमारियां ठीक हो सकती हैं, ये गले से उतरने की बात नहीं थी। लेकिन एक प्रकार का ये देश की जनता की मनोभावना के साथ बहुत बड़ा अनाचार और अत्याचार था कि भारत की भोली भाली जनता को यह सपना दिखाया गया कि आपको, और ये केवल एक वैद्य ने नहीं किया, एक दवा वाले ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर जनता को पता नहीं क्या खिलाया। जनता के लाभ उससे स्वास्थ्य का हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उससे जनता दिग्भ्रमित हुई और उसका स्वास्थ्य डेटोरिएट हुआ। तो इसीलिए मैं जनता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रचार के माध्यम से अगर कोई आपको यह आश्वासन देता है कि अगर आप ये जड़ी बूटी खा लेंगे या ये करेंगे और उससे आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो कृपा करके जो व्हाट्सएप ग्रुप में और इस प्रकार के यूट्यूब चैनल्स में चीजें आपको बताई जाती हैं, उसमें बहुत ज्यादा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। उसको योग्य चिकित्सक से उसकी पुष्टि कराना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा केसेस देखे हैं जिसमें लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी थी। हाइपरटेंशन की बीमारी में वो एलोपैथिक दवा लेते थे और ये एलोपैथिक डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर की दवा कोई लंबे समय तक ले रहा है और अचानक उसको लेना छोड़ देगा, तो उसको कई प्रकार की गंभीर बीमारियां घेर सकती हैं और उसको पक्षाघात भी हो सकता है और उसको हृदयाघात भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी को सपना दिखाया जाए कि ये आयुर्वेदिक दवा लीजिए, इस प्रकार का चूर्ण लीजिए जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, तो उससे अगर जनता गुमराह होती है और उसके बाद उसके स्वास्थ्य पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? आपने देखा कोविड पीरियड में क्या हुआ। पतंजलि वालों ने, बाबा रामदेव ने पूरे देश में यह प्रचार किया, पूरे विश्व में प्रचार किया कि उन्होंने कोविड का इलाज ढूंढ लिया है। और अगर उनका जो चूर्ण उन्होंने बनाया था, 3 बोतलें थी, मेरे को भी मेरे पुत्र ने भेज दी थी वो 3 बोतलें, कि उसमें से अगर आप चूर्ण खाएंगे तो उससे आप जो है आपको कोविड नहीं होगा, और अगर कोविड होगा भी तो आपको कोई असर नहीं होगा। बेटे ने भेजी थी, मैंने भी कुछ दिन खाई,
बहुत लोगों ने खाई, और बल्कि यहां तक कि जब उसका प्रचार प्रसार किया गया और ये कहा गया कि कोविड का इलाज ढूंढ लिया गया है और पतंजलि ने ये जो बनाया है इससे कोविड नहीं होगा, या होगा तो असर नहीं करेगा, करोड़ों लोगों ने खरीद लिया, बहुत सारा पैसा कमाया गया। उसके अंदर क्या था क्या नहीं था, बल्कि वो कौन से सर्टिफिकेशन दिखाए, और यहां तक कि पतंजलि वालों ने एलोपैथिक डॉक्टर्स के खिलाफ भी टिप्पणियां दे मारी, कमेंट्स कर दिए। तो जो एलोपैथिक डॉक्टर्स का अपना एसोसिएशन है वो उन्होंने उसका रिप्रेजेंटेशन किया, और उसके बाद ये कहा कि जनता जो भोली भाली जनता है, जो लोगों की बातों पे विश्वास कर लेता है, और बाबाओं पे तो बहुत ही ज्यादा विश्वास कर लेता है, तो उसके बाद अगर इस प्रकार से गुमराह होकर वो अपने स्वास्थ्य को खराब करता है तो ये एक प्रकार का राष्ट्रद्रोह माना जाना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य, अगर हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, गुमराह होकर और दुष्प्रचार की वजह से होता है, उनको सपने दिखाए जाते हैं कि आप कैंसर ठीक हो जाएगा और आपका लकवा ठीक हो जाएगा और आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, आपका हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा। तो इस विषय में जो केस चल रहा था बाबा रामदेव पर, एक साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बाबा जी से पूछा था कि कुछ प्रश्न उन्होंने पूछा, तो बाबा जी ने कहा कि मेरी पूंछ फाड़ लेगा क्या, जो करना है कर ले, मैं तो ऐसे ही बेचूंगा, ऐसे ही करता रहूंगा। इसका माने अहंकार इतना ज्यादा था, और इससे यह भी लगता है कि प्रशासन का, शासन का प्रश्रय उनको प्राप्त था, जिसकी वजह से जो वो कर रहे थे, जो दुष्प्रचार कर रहे थे, और जब वो कर रहे थे अपने कोविड की दवा का प्रचार, उस समय वहां पे डॉक्टर हर्षवर्धन भी उनके बगल में खड़े थे, दूसरे मंत्री भी खड़े थे, कई मंत्री खड़े थे, मैंने उनका नाम इस समय याद नहीं आ रहा, लेकिन 2-3 लोग खड़े थे जो बड़े प्रतिष्ठित थे। इसका माने सरकार का भी उनको समर्थन था, और उस सरकार के समर्थन से जनता को ये विश्वास दिलाने में वो समर्थ हो गए कि कोविड की दवा उन्होंने ढूंढ ली है, और उसके बाद उन्होंने उसको एक्सपोर्ट भी किया, पूरे विश्व में बेचा। लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान के अंदर, जैसा विश्व की सामाजिक संस्थाओं ने और स्वास्थ्य संस्थाओं ने कहा कि हिंदुस्तान में 50 लाख लोग मर गए, बिना ऑक्सीजन के मर गए, बिना बहुत ज्यादा परेशानी चिकित्सा सुविधा के मर गए। तो अगर इस प्रकार का रामबाण उन्होंने ढूंढ लिया था तो ये 50 लोग क्यों मरे, कैसी हुई ये स्थिति। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, उन्होंने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो दुष्प्रचार है, ये जो एक प्रकार के जुमले दिए जाते हैं और लोगों को भ्रामक प्रचार के माध्यम से गुमराह किया जाता है, ये जो है बिल्कुल दंडनीय अपराध है। और जब बाबा रामदेव ने कहा, कोर्ट में हाथ जोड़ के कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं इस प्रकार का अब आगे से नहीं करूंगा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानने से इनकार किया और कहा कि नहीं, आप पे ये जो दुष्प्रचार करने का आरोप है इस पे बिल्कुल कार्रवाई होगी और माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने, जो हमारे देशवासी हैं, जो कि भोले भाले हैं, जो लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यह निर्णय लिया कि अगर बाबा रामदेव सरकारी संरक्षण की वजह से ऐसी दवाइयां बेच रहे हैं जिनका सर्टिफिकेशन नहीं है, जिनकी गुणवत्ता के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, और जिसके प्रचार प्रसार से लोग गुमराह हो रहे हैं, उस दवा को ले रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, तो उसमें दंड देना और उसमें कार्रवाई करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज जो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, ये देखा गया कि हमने कोविड पीरियड में कहा गया कि वैक्सीन बनाई, और वो वैक्सीन हम लोगों ने सबने लगाई, काफी लोगों ने लगवाई, काफी लोगों ने नहीं लगवाई, मैंने 3 लगवाई। और उसमें यह कहा गया कि ये सरकार बहुत बड़ा एहसान आपके ऊपर कर रही है, 35,000 करोड़ रुपए बिना पैसा लिए हुए वैक्सीन आपको लगाई जा रही है। अच्छा, लोगों ने वैक्सीन लगवाई, 35,000 करोड़ रुपए। अब ये नहीं पता कि उस वैक्सीन में लगा क्या, उसके अंदर क्या तत्व था, उससे कोविड हुआ, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगी और उनको कोविड हो गया, और बहुत सारे लोगों को वैक्सीन नहीं जिन्होंने ली उनको कोविड नहीं हुआ। अब क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटेटिव कोरिलेशन है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आज तक हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के बाद जितने भी हम लोगों को बचपन में ये स्मॉल पॉक्स के, चिकन पॉक्स के, पता नहीं किस किस चीज के वो वैक्सीन लगा करते थे, वो बाह में घुमाते थे, जो लोग वृद्ध हैं और बड़ी उम्र के हैं उन्होंने बचपन में वो लगते हुए देखा होगा, कभी पैसा चार्ज नहीं हुआ। पोलियो की ड्रॉप्स बच्चों को दी जाती हैं, कभी पैसा चार्ज नहीं हुआ। तो पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं बहुत बड़ा एहसान दिखाकर, जबकि 75 साल में तो कभी पैसा चार्ज नहीं हुआ।
इस प्रकार का दिखाया गया। और बाद में ये पता चला कि वो जो दवा निर्माता, जो वैक्सीन निर्माता था, उसने चुनावी बॉन्ड में पैसा दिया था। चुनावी बॉन्ड में पैसा देने के एवज में सरकार ने सीधे 35,000, क्योंकि अगर हम लोगों को जाके पैसा देना होता तो कुछ लोग लगाते, कुछ अफोर्ड ना कर पाते, कुछ ना लगाते, जिनको लगता है वैक्सीन में कोई फायदा नहीं है वो ना लगवाते। लेकिन क्योंकि सरकार ने पैसा दिया 35,000 करोड़ रुपए, तो 35,000 करोड़ तो दवा निर्माता को मिल गया और उसने उसमें खूब भरपूर पैसा कमाया और खूब आनंद लिया। और हमको, जो लोगों ने इसके बावजूद जब मुफ्त मिल रहा था, हम लोगों ने तो पैसा दे के वैक्सीन लगवाई, तो हमारे को भी, खैर वो बाद में रियम्बर्स हुई, एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये बता के हुआ। अच्छा, तीसरा मुद्दा देखिए आप, जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी दवाओं की जांच की गई और उनको सब स्टैंडर्ड पाया गया। अब सब स्टैंडर्ड अगर दवा पाई गई तो उसमें क्या होना चाहिए? आप अपने विवेक का उपयोग कीजिए और ये बताइए कि सब स्टैंडर्ड अगर दवा मिली है तो उसका क्या होना चाहिए? सब स्टैंडर्ड दवा में यह होना चाहिए, अगर मान लीजिए आपको निर्णय लेने की क्षमता हो, मुझे निर्णय लेने की क्षमता हो, कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उस दवा के, उनको दंड दिया जाए, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको रोका जाए और उस दवा को उनसे कहा जाए कि रिकॉल कीजिए। और जब आप नई दवा बनाएंगे, जो स्टैंडर्ड दवाएं होंगी, जो मानक सिद्ध हैं उसके अनुसार वो होंगी, अगर वो दवा बाजार में जाएंगी तब आपको अलाउ करेंगे, वरना आपको ये सब स्टैंडर्ड दवा बेचने के लिए हम अनुमति नहीं देंगे। लेकिन हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। हम आप जो है सब स्टैंडर्ड दवाएं खरीदते रहे, उसमें सारी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, सारे के सारे लोग हैं जिनकी दवाओं में सब स्टैंडर्डनेस पाई गई थी, वो दवाएं हम लोगों ने दी। और उसके पीछे भी वही दांव दिखाई पड़ा कि सब स्टैंडर्ड दवाएं आपने ली, लेकिन उसमें भी चुनावी बॉन्ड में मैन्युफैक्चरर्स ने पैसा दिया। जो अरविंदो फार्मा वाले लोग हैं, जो जिनके पूरा अरविंद केजरीवाल को पूरा घेरा गया है, इनका मसला ये भी, उसमें और भी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मल्टीनेशनल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी सब स्टैंडर्ड दवाएं देश की जनता ने खाई और उसके बाद उन्होंने चुनावी बॉन्ड में पैसा दिया और उनपे कोई डायरेक्ट कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस डायरेक्ट कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा दिया। तो देखिए, असली मुद्दा यह है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर, अगर कोई भी कंपनी कोई गैर कानूनी काम करती है या जो स्टैंडर्ड मानक सिद्ध किए गए हैं उसके विपरीत जाके, प्रतिकूल जाके कोई निर्णय लेती है, तो उसको या तो दंड दीजिए या उसकी मैन्युफैक्चरिंग को रोकिए। लेकिन आपका जो मूल कर्तव्य है, वो मूल कर्तव्य यह है कि देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन चाहे वो बाबा रामदेव का मसला हो, चाहे वो वैक्सीन का मसला हो, चाहे ये मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा बनाई गई वैक्सीन्स का मसला हो, हम लोगों ने सब स्टैंडर्ड दवाएं ली और जो हमें आश्वासन दिया गया कि इस दवा का ये असर होगा और इससे ये फायदा होगा, सपने दिखाए गए, उसके बाद उस पर बिलीव करके हमने इन दवाओं का सेवन किया, वैक्सीन लगाई और सारी चीजें की, और उसके बाद ये पाया गया कि जो दवाएं थी वो सब स्टैंडर्ड थी, जो हमने कंज्यूम की, इसका माने एक प्रकार से ये अमानत में खयानत हुई। जनता को जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, झूठे प्रचार प्रसार माध्यम से दिग्भ्रमित किया गया और उनको अपने जाल में फंसाया गया। सब स्टैंडर्ड दवाएं, वैक्सीन और आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर उनको, भोली भाली जनता को लूटा गया। ये एक प्रकार का एक नेक्सस था जो कि कैपिटलिस्ट मैन्युफैक्चरर्स के बीच में था, सरकार के बीच में था और चुनावी बॉन्ड के बीच में था। देखिए, आयुर्वेदिक दवा अच्छी होती हैं, आयुर्वेदिक दवाओं के का किसी को विरोध नहीं है, एलोपैथिक दवाएं भी अच्छी होती हैं, होम्योपैथिक दवाएं भी अच्छी होती हैं, तो सब दवाएं अच्छी होती हैं, लेकिन सब दवाओं के विरोध में जाकर एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार करना, अपनी दवा को बेचने के लिए दूसरी विधा को नीचे दिखाना। आयुर्वेद एलोपैथिक दवाओं वालों ने तो कभी नहीं कहा कि आयुर्वेदिक दवा जो है उनको मत खाइए, वो केवल ये कहते हैं कि जो अगर आपको ब्लड प्रेशर है या अगर आपको शुगर है, तो जो एलोपैथिक दवा आप ले रहे हैं, कृपा करके उनको अचानक लेना बंद मत कर दीजिए।
अगर लेना बंद करेंगे तो आपके जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। और अगर आप आयुर्वेदिक दवा लेना भी चाहें तो उसकी गुणवत्ता को चेक कर लें, क्योंकि यह भी बताया गया कि बहुत ज्यादा अविश्वसनीय सूत्रों से अगर आप दवा लेते हैं तो बाद में उसके अंदर संखिया मिलता है और जिससे स्वास्थ्य लिवर के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोई मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मुझे ये सब बात नहीं पता। मैं जनता से केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, भारत की जनता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी दुष्प्रचार में न पड़कर ये देशी नुस्खों के नाम पर और स्वदेशी के नाम पर जो चीजें आपको बेची जाती हैं उसको आंख मूंद के विश्वास न करें, उसको परखें, उसके बारे में जानें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का निर्णय लिया है और बाबा रामदेव को और बालकिशन को जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, उनको डांटा है और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की बात की है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए बात की योगासन करने से और आयुर्वेदिक दवाएं लेने से आदमी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो बाबा रामदेव और जो बालकिशन जी हैं, जब इनका स्वास्थ्य खराब होता है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पे क्यों जाते हैं? आपने देखा एक साउथ के भी एक महाराज हैं, साधु हैं, जो लोगों को विशेषज्ञता बांटते रहते हैं, बाबा रामदेव भी बताते रहते हैं और ऐसे भक्तों को भी इकट्ठा कर लेते हैं जो बताते हैं मैंने ये योगा किया तो मेरा ये ठीक हो गया, फलाना ठीक हो गया, ढिकाना ठीक हो गया। तो आप अगर अब एक प्रस्तुतिकरण करते हैं जनता के सामने, अगर ये पता चले कि आपको बुखार हो जाए और उसके बाद आप योगा करके किसी तरह से बुखार को उतार के दिखा दें, अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाए उसको ठीक करके दिखा दें, जैसे उन साधु महात्मा जो साउथ वाले हैं, उनका हेमरेज हुआ या क्या हुआ, उनको ब्रेन सर्जरी हुई। तो अगर आप देखिए जनता के सामने आदर्श आपको स्थापित करना है, लेकिन हम लोगों के विश्वास, मैंने भी बहुत सारी रामदेव जी की दवा खाई, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लिया, हजारों रुपए खर्च कर दिए। और आज जब मैं ये देखता हूं कि जब बाबा रामदेव की खुद तबीयत खराब होती है, बालकिशन जी की खुद तबीयत खराब होती है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में चले जाते हैं। इसका माने आपकी दवा बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। इसके लिए जो अल्टीमेटली इफ यू हैव टू गो टू टेक द हेल्प ऑफ द मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, तो इसको पैरेलली लेके जनता को हर चीज को परख कर करना चाहिए, क्योंकि जो असली मुद्दा यह है, कोई ऐसा काम जो देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे वो अनुचित है और इस पे आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, जिसका संकेत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक ऐसा निर्णय लिया है जो देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, समाज के हित में है। और ऐसे लोग जो कि देश को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार के माध्यम से दुष्प्रचार करते हैं, उनसे बच के रहने की आवश्यकता है। इसलिए जनता भी जागरूक हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट के रामदेव जी के डांट के माध्यम से और चुनावी बॉन्ड के एक्सपोजर के माध्यम से हमको पता चला कि हमने जो सब स्टैंडर्ड दवा खाई है उसके पीछे चुनावी बॉन्ड था, चुनावी चंदा था और चंदे का ही धंधा था। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।